प्रियो, 2000 वर्ष पूर्व जो घटना घटी थी उसके विषय में आज हम ध्यान करेंगे। प्रियो, क्या बहुत ही बिगड़े हुए व्यक्ति के जीवन के लिए कोई आशा है? इस विषय को आपके सामने लाऊंगा। एक माँ बहुत आत्मिक थी। वो इतनी आत्मिक थी कि हमेशा सोचती थी कोई मेरे घर में आकर प्रार्थना करे, और उतना ही नहीं, जब कोई उसके घर आकर प्रार्थना करता था वो बहुत खुश होती थी। उसके घर सेवक आकर प्रार्थना करने से वो बहुत आनंदित होती थी। उतना ही नहीं, उस शहर में वो धनवान स्त्री थी। उस स्त्री का एक बड़ा सा बंगला भी था। उस बंगले में एक बड़ा सा हॉल भी था। उस घर में बड़ा हॉल था, इसीलिए उस शहर में बाहर से कोई भी सेवक आने से सबसे पहले उसके घर जाता था, क्योंकि उस घर में जाने से उस शहर के आसपास के सारे लोग आकर प्रार्थना में बैठते थे। इसीलिए उस शहर में जो पहली कलीसिया स्थापित हुई थी वो इसी आत्मिक स्त्री के घर में हुई थी। उस घर में हर रविवार को प्रार्थना सभा होती थी। बड़े बड़े सेवक आकर वचन का प्रचार किया करते थे और आसपास के बहुत से लोग उस घर में आकर प्रार्थना करते थे। उस स्त्री का एक पुत्र था। उसकी एक आशा थी कि मेरा पुत्र अच्छा रहना है, मेरे पुत्र में सुधार आना है, मेरा पुत्र भी इन सेवकों के साथ जाकर सेवा करना है, मेरा पुत्र भी एक दिन सेवक बनना है, मेरा पुत्र भी एक दिन उपयोगी पात्र बन के उपयोग होना है। इस तरह वो बहुत आशा की। आज हमारे बीच निश्चय ऐसे माता पिता होंगे। मेरा बेटा ठीक रहना है, मेरी बेटी आत्मिक होना है, मेरे बच्चे परमेश्वर के भय भक्ति में बढ़ना है। इस तरह की आशा, इस तरह की इच्छा सहज रूप से आप में होगी। विचित्र बात यह है कि वो माँ सोची कि मेरा पुत्र अच्छा होना है, सुधरना है, मेरा पुत्र परमेश्वर के हाथ में उपयोगी पात्र बनना है। इस तरह वो जितना अधिक आशा करती थी, पता नहीं क्यों वो पुत्र परमेश्वर के विरोध में और भी अधिक जीने लगा। शायद आपके बच्चे भी ऐसा ही कर रहे होंगे। आप चाहते होंगे आपके बच्चे प्रभु के निकटता में रहें, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करें, आपके साथ मिलकर चर्च जाए, आपके साथ मिलकर वचन का ध्यान करे, आपके साथ घरेलू सभाओं में जाए, सेवा में भाग ले। इस तरह आप जितना अधिक चाहते हैं और जितना अधिक प्रार्थना करते हैं, पता नहीं क्यों बिल्कुल इसके विरुद्ध आपके बेटे या आपकी बेटी को व्यवहार करते हुए आप पाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मन में एक तरह का भय छा जाता है। वो भय क्या है जानते हैं? मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा बेटा सुधर नहीं रहा है। मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बेटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इतना अधिक प्रार्थना करने पर भी मेरे पति में बदलाव नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी में बदलाव नहीं आ रहा है। प्रिय, मेरे पास एक बुजुर्ग आए हैं। उनकी उम्र 70 से 75 वर्ष होगी। बहुत ही नम्रतापूर्वक आकर इसी तरह झुककर, पास्टर जी, पास्टर जी, हाँ बताइए, बताइए क्या बात है, मेरी पत्नी में सुधार आएगा क्या? इस तरह पूछा। आप कब से प्रार्थना कर रहे हैं? 15 वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत दुखी होकर कह रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मेरी पत्नी में बदलाव आएगा क्या? तब मैंने कहा, आपके किए जाने वाले प्रार्थना के द्वारा निश्चय एक दिन आपकी पत्नी में बदलाव आएगा। कहने से उनके चेहरे में बहुत ही आनंद छा गया। क्या सच में मेरी पत्नी में बदलाव आएगा? निश्चय आएगा। उस बदलाव को मैं देखना चाहता हूं जी। उसके प्रार्थना करने पर भी पत्नी में बदलाव नहीं आना वर्षों वर्षों से वो देखता आ रहा था। आज हमारे बीच कोई ऐसी स्थिति में से गुजरने वाले शायद होंगे। आप सोच रहे होंगे मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरा शराबी पति शराब नहीं छोड़ रहा है ना, मेरी पत्नी जो झगड़ा करने वाली है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही है ना, पत्नी बातों से घायल करती है और पति उसे मारता रहता है, दुष्टता का व्यवहार करता रहता है, बेटा माता पिता का विरोध करता रहता है, बेटी माता पिता के विरोध में बात करती रहती है। मेरी प्रार्थनाओं का क्या हो रहा है?
मैं जितना भी प्रार्थना करूं, क्यों मैं अपने परिवार में बदलाव नहीं देख रहा हूं? मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मेरी नौकरी में मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मेरी नौकरी स्थिर क्यों नहीं हो रही है? मैं अपने व्यापार में थोड़ा भी लाभ मैं क्यों देख नहीं पा रहा हूं? मेरी प्रार्थनाओं का क्या हो रहा है? ऐसा प्रश्न सामान्य रूप से हमें चिंता में डाल देता है। और कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर शायद मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। कृपया सुनिए। प्रिय ओमा अपने घर को कलीसिया के लिए दे दी। उस शहर में रहने वाले कोई भी सेवक मीटिंग करना हो तो उन्हीं के घर में आते थे। बड़े बड़े प्रभु के दास आकर वचन की सेवाकाई करने से मेरा पुत्र भी प्रार्थना में बैठकर वचन सुनने से कितना अच्छा होगा। मेरा पुत्र भी इन सेवकों के साथ सेवाकाई में भाग लेने से कितना अच्छा होता। इस तरह बहुत आशा करने से भी पुत्र आगे नहीं आता था। वचन के प्रति या कलीसिया के प्रति, सेवकों के प्रति या प्रार्थना के प्रति पता नहीं क्यों वो बिल्कुल रुचि नहीं दिखाता था। वो माँ बहुत निराश होती थी, हताश हो जाती थी। उस माँ का एक रिश्तेदार था। वो रिश्तेदार सेवक था। वो रिश्तेदार महान सेवक था, इसलिए दूसरे सेवकों के साथ मिलकर सेवाकाई करता था। ये माँ उस रिश्तेदार से बोली, वो क्या है कि मेरा बेटा दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, मन मर्जी से जीने का आदी हो गया है, कितना भी समझाओ सुनता नहीं है। आप जैसे सेवक आकर जब वचन बताते हैं, बैठकर सुनेगा सोचने से मेरी बात सुनता नहीं है। इस शहर में मैं अपने घर को कलीसिया के लिए दे दी। मेरे घर में प्रार्थनाएं होती हैं, महान महान सेवक आकर प्रचार करते हैं, लेकिन मेरे पुत्र में बदलाव नहीं आने से मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितना बोझ होगा। मेरी एक विनती है। क्या है बताइए? आपके साथ मेरे पुत्र को सेवा में ले जाइए। कम से कम सेवक के साथ रहने से शायद उसमें बदलाव आ जाए। सेवक के रूप में आप जो संदेश देते हैं उसे सुनकर शायद उसमें बदलाव आ जाए। इसीलिए आपके साथ मेरे पुत्र को ले जाइए। प्रिय रिश्तेदार था, इसलिए कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। आप दुखी मत होइए, परमेश्वर निश्चय आपके बेटे को अच्छा कर देगा। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं ना, इस तरह शायद भरोसा दिया होगा। कुछ समय होने के बाद मैंने बताया था ना, इस माँ का एक रिश्तेदार सेवक है। वो सेवक और एक और सेवक दोनों मिलकर कुछ प्रांतों में जाना है, जाकर वहां सुसमाचार सुनाना है, कलीसिया स्थापित करना है। इस बोझ के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये दोनों मिलकर सेवाकाई के लिए जब ये जाने के लिए तैयार हो रहे थे, ये सेवक जो रिश्तेदार था उसे याद आया कि उस माँ ने कहा था मेरे पुत्र को भी सेवा में ले जाना। उसके बाद वो तुरंत आकर, आपने कहा था ना मेरे पुत्र को भी सेवाकाई में ले जाना, इसीलिए अपने साथ सेवाकाई में उसे ले जाऊंगा। कहने से इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? पुत्र को मनाकर इन सेवकों के साथ जाने के लिए भेजी। बेटे इनके साथ सेवा में जाओ, इनके साथ तुम सहायक के रूप में रहो और इनकी सहायता करो, कहकर सेवा में भेजी। ठीक है जाऊंगा कहा, रिश्तेदार है बुलाया है, जाऊंगा सोचा। रिश्ते में वो मामा लगता था, यानी इस बहन का भाई था। मामा बुलाया है सोचकर ये लड़का सेवा में गया। ये सेवक परिश्रम करके सेवा करते थे, रात दिन मेहनत करते थे, यात्राएं करते थे, ठीक से भोजन भी नहीं रहता था, अच्छी सुविधाएं भी नहीं होती थी। इन सब के बीच ये जवान लड़का उनके साथ सेवाकाई में रहने लगा। ये सेवक जब सेवाकाई में जाकर लौटते हैं तब तक इसका काम था कि उनके लिए भोजन बनाना, उनके कपड़े धोकर रखना, ये काम वो किया करता था। एक दिन जब ये सेवक सेवाकाई में जाकर जब घर लौट कर आए, ये लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। भोजन भी उसने नहीं बनाया। कहाँ गया ये लड़का? सब्जी लेने गया है क्या? बाहर गया है क्या? सोचकर इंतजार करने लगे। बहुत देर इंतजार करने से भी लौट कर नहीं आया। फिर उसके कपड़े हैं क्या देखने से वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा चुका था। ये लड़का बिना किसी को बताए भागकर घर आ गया। उसकी मम्मी ने पूछा क्यों बेटे, सेवकाई अच्छे से हुई? हाँ बहुत अद्भुत रूप से हुई। तो तुम कहीं प्रचार किए? हाँ मैं भी एक स्थान में अपनी गवाही दिया।
पता नहीं क्या क्या बताकर अपनी माँ को धोखा दिया। वो सेवकाई से वापस आ गया। माँ को बाद में मालूम चला कि वो सेवकों को धोखा देकर बीच में ही बिना बताए भाग कर आ गया। वो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। बेटे, तुम एक अच्छे व्यक्ति बनोगे सोचकर, तुम महान सेवक बनोगे, उपयोगी पात्र बनोगे, ये सोचकर मैं आंसू बहाकर प्रार्थना कर रही हूं। तो उन महान सेवकों के साथ सेवा करने के सौभाग्य को छोड़कर, उन्हें धोखा देकर, सेवा को बीच में ही छोड़कर ऐसे क्यों आ गए बेटे? मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? सेवा करना मुझे पसंद नहीं है, सेवकों के साथ जाना पसंद नहीं है। मुझसे हमेशा परमेश्वर के बारे में मत बताओ। उस माँ का हृदय टूट गया। क्या बात है, ये परमेश्वर के बारे में सुनना नहीं चाह रहा है? इसे क्या हुआ? प्रियो, कई बार जब आप सोचते हैं कि आपके बच्चे परमेश्वर के निकट जिए, पर जब वे इसके बिल्कुल विरोध में जब उत्तर देते हैं, सहज रूप से आपका मन टूट जाता है। आपके भाई को या आपकी बहन को प्रभु की उपस्थिति में लाना है, ये आशा करके आप उनसे कहने से वे एकदम से विरोध में बात करते हैं। मुझे हमेशा आने को मत कहो, तुम मेरी मर्जी होगी तो आऊंगा, नहीं तो नहीं। हमेशा तुम क्यों कह रहे हो ऐसे? इस तरह जब वे कहते हैं, आप एक जिम्मेदार भाई के रूप में, बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, इस तरह जब आपके बच्चे परमेश्वर के विरोध में, आत्मिकता के विरोध में, संसार के निकट और पाप के करीब जब वे जीते हैं, सहज रूप से आप दुखी होते हैं। ऐसी स्थिति में से हम में से कोई गुजर रहे हैं क्या? प्रियो, माँ बहुत दुखी हुई। एक लौता पुत्र था, पति नहीं था, वही माँ थी, वही पिता था। वो अपनी सारी आशाएं पुत्र पर लगा रखी थी, लेकिन पुत्र बात नहीं सुनता है, पुत्र ध्यान नहीं देता है और जिम्मेदारी के बिना जी रहा है, और ऊपर से भविष्य के प्रति उसकी कोई चिंता भी नहीं है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा पुत्र है, मेरा ध्यान रखेगा। अपनी माँ को ऐसा भरोसा भी नहीं दे रहा है। उस माँ का मन बहुत वेदना से भर गया था। आज इस संदेश को सुनने वाले माता पिता, आप जी टीवी में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, माता पिता के रूप में आप ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं क्या? परमेश्वर के निकट जीना है, परमेश्वर में जीना है। आप अपने बच्चों के विषय में आशा करने पर भी, पति पत्नी के रूप में इस तरह रहना है सोचने पर भी, दिन प्रतिदिन आपकी आशा निराशा में बदल रही है क्या? आप हताश हो रहे हैं क्या? इसका हल क्या है और अंत में क्या हासिल होगा? ये प्रश्न यदि आपके मन में है तो आज निश्चय आपको इसका उत्तर जानना ही होगा। उस माँ ने अपने उस रिश्तेदार भाई से बोली, एक बार और उसे अवसर दो, अपने साथ फिर से लेकर जाओ। मैं तो ले जाऊंगा, लेकिन जो सेवक मेरे साथ जा रहा है वो पहले ही बहुत क्रोधित हो चुका था। निश्चय उन्होंने कहा, अब उसे कभी अपने साथ लेकर मत आना। तो फिर अभी क्या करें? देखते हैं। अगर वो आऊंगा कहेगा तो उसे ले जाऊंगा, कुछ करूंगा। फिर अपने पुत्र को बैठाकर उससे विनती करके, बेटे तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मित्रों के साथ घूमने से क्या लाभ होगा? ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिम्मेदारी से जी नहीं रहे हो, कम से कम सेवकों के साथ रहकर सेवा में भाग लेने से अच्छा है ना? कम से कम उनके वचन को सुनोगे तो तुम सुधर जाओगे ना? मेरी बात सुन बेटे। इस तरह वो अपने बेटे से विनती की। प्रियो, आप जानते हैं, एक दिन एक संडे स्कूल का टीचर एक लड़के के माँ के पास आकर उसे डांटा, अब से तुम अपने बेटे को बिल्कुल संडे स्कूल में मत भेजना। क्या बात है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं तो क्या है, आपका बेटा संडे स्कूल आता है, सारे बच्चों से आपका बेटा बड़ा है। आकर स्थिर बैठना छोड़कर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं सोने लगता है, खर्राटे मारता है। जब एक खर्राटे मारता है, ऊँघता रहता है, सारे बच्चे हंसते रहते हैं। तुम इसे संडे स्कूल उससे सोने के लिए भेजती हो क्या? वहां आकर सबको हंसाने के लिए क्या? अब से तुम अपने बेटे को संडे स्कूल बिल्कुल मत भेजना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह कहने से वो माँ बहुत दुखी हुई। तब उस माँ ने कहा, सुनिए, कृपया समझने की कोशिश करें। क्या समझना है? कुछ नहीं, इसके बचपन में इसका पिता मर गया। मुझे ही मेहनत से कमाना है। मेरी मेहनत को देखकर ये भी काम में जाता है। मैं दिन में काम करती हूँ, ये रात में जाता है। पूरी रात काम करके थक कर घर आता है। रविवार को थका हुआ रहता है, इसलिए
घर आकर सोऊंगा सोचने से। मैं उससे कहती हूँ तुम्हें संडे स्कूल जाना है, आज रविवार है, प्रभु के भवन में जाना है, तुम्हें जाकर प्रभु की आराधना करना है। मैं बलपूर्वक उसे भेजती हूँ। ये रात भर काम करके घर आता है, सोचता है घर में सो जाऊं, लेकिन मैं इसे बलपूर्वक संडे स्कूल भेजती हूँ। वो नींद को सह ना पाकर संडे स्कूल में सो जाता है, लेकिन मुझे भरोसा है वो सोता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी दिन परमेश्वर आपके द्वारा उससे बात करेगा, मुझे भरोसा है। दया करके मेरा पुत्र अगर संडे स्कूल में सो जाने से उसे सोने दीजिए। किसी न किसी दिन मेरा परमेश्वर आपके द्वारा मेरे पुत्र से बात करेगा। इस तरह जब बात करेगा तब मेरे पुत्र का जीवन बदल जाएगा। ये एक अवसर मेरे पुत्र को दे दीजिए। वो माँ विनती की। उस माँ के हृदय को देखकर उस संडे स्कूल के टीचर का हृदय पिघल गया। कहाँ काम करता आपका पुत्र कहने से फलाने स्थान में करता है बोली। ये संडे स्कूल का टीचर समय निकाल कर ये पुत्र जहाँ काम करता है पता लगाकर वहां गया। वो लड़का उस शॉप के नीचे बेसमेंट में चप्पलों के पूरे स्टॉक को मेंटेन करता था। वो एक चप्पलों की दुकान में काम करता था। ये संडे स्कूल का टीचर समय निकालकर जहां ये लड़का काम करता है उस चप्पल की दुकान में ये जाकर, बेटे तुमसे बात करना है। उसने कहा, टीचर जी आप यहाँ कैसे आए? तुमसे बात करने ही आया हूँ। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ तुम पर बहुत सी आशाएं रखी है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है, तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ के दिल में जो बोझ है मुझे यहाँ तक ले आया। आज इस समय यदि यीशु को तुम उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो अपने जीवन में अद्भुत काम को देखोगे। तो बताइए अभी मैं क्या करूं? मेरी बात पर विश्वास करते हो तो घुटने टेको। कहने से उस लड़के ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर जहां था वहीं घुटने टेक कर, आपने जो भी कहा उस पर मैं विश्वास करता हूं, यीशु को मैं इसी क्षण अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, कह के घुटने टेका। उस माँ की गई प्रार्थना का उत्तर अद्भुत रूप से मिला। कैसे मिला? एक संडे स्कूल के टीचर के द्वारा मिला। प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता के रूप में आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसी न किसी सेवक के द्वारा। मैं 12 वर्ष की उम्र में ही उद्धार पा लिया। उद्धार पाने के बाद बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना मेरे जीवन में आदत बन गया। प्रियो, मुझे कुत्ते पालना, पक्षियां पालना पसंद था। इसलिए मेरे पास कुत्ते भी थे, पक्षियां भी थे। कबूतरों को पालता था। कबूतर मुझे पसंद थे, इसलिए उन्हें पालता था। मैं स्कूल से जैसे ही आता था वे कबूतर आकर मेरे कंधे में बैठते थे, जैसे मेरा मित्र आ गया है। इतना क्लोज रहते थे। सो एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया, 2 कबूतरों में से एक ही था। क्या हुआ कहने से एक बिल्ली उसे खा ली। मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन भी जब मैं स्कूल से आया, वो दूसरा कबूतर भी नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था कहने से एक लड़का जो साइकिल चला रहा था, कबूतर रोड में चल रहा था तो उसके ऊपर चढ़ा दिया। कबूतर मर गया। जिनसे मैं बहुत प्रेम किया वो दोनों कबूतर मर गए। परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आ गया। परमेश्वर से रूठ गया। मैं जिन कबूतरों से प्रेम किया, क्या उन्हें तुम मुझसे दूर कर देगा? ये सोचकर मैं रूठ गया। कुछ दिनों के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। दूर हो गया यानी मनमर्जी से जीना, पाप में काम करना, ऐसा नहीं। दूर हो गया यानी प्रार्थना नहीं करता था, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। फिर से वैसे ही सामान्य जीवन जीना शुरू किया। ऐसे समय में एक माँ थी जो बहुत आत्मिक थी। वो प्रार्थना करके हमारे जीवन में जो घट रहे हैं या हम जो कर रहे हैं, प्रार्थना करके बताती थी। प्रभु उसे ये वरदान दिया था। परमेश्वर उनके द्वारा भेदों को बताता ही कहकर मुझे ले गए। उनके सामने मैं घुटने टेका। वो प्रार्थना करते मैं कैसे गुनगुना जीवन जी रहा हूँ, कैसे परमेश्वर से दूर जी रहा हूँ। प्रार्थना में जैसे उसने देखा है सब बता दी। मेरे जाने बिना ही मुझ में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। मेरे जाने बिना ही मुझ में एक बदलाव उत्पन्न हुआ।
उस दिन उस माँ के किए गए प्रार्थना के द्वारा मेरे आत्मा का दीपक फिर से जल उठा। सो मैं क्या कहना चाहता हूं कि माता पिताओं और भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का उत्तर दूर दूर तक दिखाई ना दे तो निराश ना हो, प्रार्थना करना ना छोड़ें, हताश ना हो। इसलिए बाइबल बताती है दृढ़ता के साथ प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करो, निराश हुए बिना प्रार्थना करो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। ये सब आवश्यक है। आज आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस अद्भुत कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस आश्चर्य कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, लगातार कीजिए। नहीं ब्रदर, मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। जब मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूं, तो प्रार्थना करने से क्या लाभ है? उस लड़के की मां प्रार्थना करने से भी तुरंत प्रतिफल नहीं देखी, और ऊपर से संडे स्कूल का टीचर आकर तुम अपने बेटे को संडे स्कूल मत भेजना, उसका आना व्यर्थ है, वो आकर संडे स्कूल में सोता रहता है। इस तरह कहने से वो मां बहुत दुखी हुई, विनती की कम से कम वो संडे स्कूल जाएगा तो किसी न किसी वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे बेटे को बदल देगा, कृपया उसे आने दीजिए। इस तरह उस मां के गिड़गिड़ाहट को जब उस संडे स्कूल के टीचर ने सुना, उसके अंदर एक बोझ उत्पन्न हुआ। ये इतना प्रार्थना कर रही है, बेटे के बदलाव के लिए बहुत आशा कर रही है, मुझे भी मेरी ओर से बोझ के साथ मैं जो कर सकता हूं मेरी ओर से उसके लिए करना है। वो लड़का जिस चप्पल के शॉप में काम करता था, वहां जाकर उसे सुसमाचार सुनाया। वो लड़का वही सुसमाचार सुनकर अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया। वही लड़का आगे चलकर अमेरिका और इंग्लैंड को हिला कर रख दिया। वो जहां जाकर सुसमाचार सुनाता, वहां हजारों लाखों लोग आकर सुसमाचार सुनते थे। उन दिनों में ऐसा सेवक और कोई दूसरा नहीं था। ऐसा महान नाम उसने कमाया, वही है D.L. मूडी जी। ये महान सुसमाचार प्रचारक D.L. मूडी जी एक समय संडे स्कूल के लायक भी नहीं थे, संडे स्कूल में बैठने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन मां की प्रार्थना, मां की गिड़गिड़ाहट उसके पुत्र में बदलावट लेकर आया। प्रिय मां, प्रिय भाई और बहनों, आप जो प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलने से आप निराश ना हो। बाइबल बताती है हर बात का समय है। हंसने का समय है, रोने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। इस वचन को हम सबोपदेशक में देखते हैं। वैसे ही आप अपने जीवन में जो आशा कर रहे हैं उसे पाने के लिए, आपने जो बोया है उसका फल काटने के लिए, आपने जो मांगा है उसे पाने के लिए परमेश्वर एक समय को नियुक्त किया है। उस समय के आने तक आपको इंतजार करना है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बिगड़ते हुए जवान सुधर सके आशा है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में सीधे और स्पष्ट हर एक जन से तूने D.L. मूडी जी के जीवन के द्वारा बात की है। मां की गई प्रार्थना, बहाया गया आंसू D.L. मूडी जी में बदलाव को लेकर आया। जो माता और पिता, जो जवान भाई और बहन अपने बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव को लाइए। पिता D.L. मूडी जी के जैसा बदलाव हर एक जन को दीजिए। वो बदलाव केवल वही अनुभव नहीं करना है, उसके आसपास के लोग भी अनुभव कर सके, गवाही दे सके। ऐसा जिस संडे स्कूल के टीचर ने कहा इसे मत भेजना, उसी संडे स्कूल के टीचर ने उसके पास जाकर उसे सुसमाचार सुनाया। पिता, जिन्होंने हमें ना कहा वही हमें चाह सके, ऐसा बदलाव हम में लेकर आ। आज जितने लोग अपना जीवन आपको अर्पण कर रहे हैं, आप उनके हृदय में आइए। पिता, आपके नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।